मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुकदमे दर्ज करने चालू हो गए, इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। और अगली बार लाइन वो जोड़ते हैं कि 56% मामले फर्जी होते हैं। ये उनकी नीति और नीयत को बताता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कानून व्यवस्था दुरुस्त रखना पहला प्राइम कर्तव्य है, क्योंकि राजस्थान वीरों की भूमि है और यहाँ हमेशा महिला को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो महिला सुरक्षा हमारा प्राइम ड्यूटी होगी और वैसे भी कानून व्यवस्था हर सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान को वीरों की ही भूमि नहीं, वीरांगनाओं की भी यहाँ पे गाथाएं हैं जो सुनाई जाती हैं। लेकिन भीलवाड़ा से एक ऐसी दर्दनाक है जो घटना सामने आती है, जहाँ पे 14 साल की मासूम को इल्लीगल कोयला भट्टी में है जो जलाकर राख कर दिया जाता है। तो मैडम, गैंगरेप के जो मामले आते हैं आए दिन, जैसे जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर है, करौली है, भरतपुर से हिंडोन है, तो करौली से हिंडोन में किस तरह के जो गैंगरेप के मामले आए दिन सामने आते हैं। आप राजनीति में अपना कदम रखती हैं महिलाओं के लिए, तो क्या इसके लिए कोई सख्त कदम है जो सरकार को लेना चाहिए? देखिए, सख्त कदम के नाम पर पॉक्सो एक्ट बना हुआ है। इन लोगों को रिलीफ देने के लिए निर्भया फंड है, लेकिन स्थिति ये है कि पॉक्सो एक्ट, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुकदमे दर्ज करने चालू हो गए, इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। और अगली बार लाइन वो जोड़ते हैं कि 56% मामले फर्जी होते हैं। अब एक शासक, जो एक तरह से शासक ही हैं, वो यहाँ पर लोकतंत्र पे चुने हुए, उनका इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो नीचे जो उनके प्रशासन के लोग हैं वो उसी के हिसाब से काम करते हैं। ये उनकी नीति और नीयत को बताता है। और निरंतर इस तरह की घटनाओं को बढ़ना और शासन प्रशासन का मौन रहना, ये बताता है कि उनकी संवेदनाएं क्या हैं। और अभी ये जो आप भीलवाड़ा की घटना की जिक्र कर रहे थे, ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। हमारे राजस्थान की एक बच्ची, इनकी नेता कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान की बच्ची भी इस देश की ही बच्ची है। उसके साथ अनाचार होता है, उसे भट्टी में डाल दिया जाता है। परिवारजन उसकी चप्पल और हाथ देखकर उसकी पहचान करते हैं। इससे ज़्यादा विभत्स, जघन्य कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या मामले को संभालना चाहिए। अलका जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि भाजपा से नहीं सहेगा राजस्थान, और महिला उत्पीड़न को लेकर के महिलाओं ने थाली शंखनाद भी किया था, लेकिन उसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नज़र नहीं आई थी। वो अपनी महिलाओं को लेकर राजनीति में एक अहम भूमिका रखती हैं, वो नज़र नहीं आई। देखिए, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और कई बार बहुत सी ऐसे काम होते हैं जो उन्हें संगठनात्मक स्तर पर करने होते हैं। उस दिन उनकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं थी, इसलिए वो सम्मिलित नहीं हो पाई। बाकी उनकी भावनाएं और उनका पूरा जो संदेश था वो हमारे पक्ष में है। तो जिस प्रकार अगर आने वाले सालों में अगर बीजेपी चुनकर आती है, जनता का मन तो बीजेपी की तरफ रहा, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ सुरक्षा प्राप्त होगी? क्या प्रदेश की बेटी सुरक्षित होगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कानून व्यवस्था दुरुस्त रखना पहला प्राइम कर्तव्य है, क्योंकि राजस्थान वीरों की भूमि है और यहाँ हमेशा महिला को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो महिला सुरक्षा हमारा प्राइम ड्यूटी होगी और वैसे भी कानून व्यवस्था हर सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर जी, जिन्होंने महिलाओं को लेकर बीजेपी की जो स्थिति है वो बताई है। ये किस प्रकार से मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत को है जो किस प्रकार महिलाओं के जो उत्पीड़न हो रहा है उसके ऊपर बोलना चाहिए, और बीजेपी का क्या कुछ महिलाओं के लिए आने वाले समय में कदम रहेंगे। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया में, आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।